Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Very good morning, students. Shagun, Gaurav, Tanu, Rahul, Ankit Yadav. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Garima, Anjali, Muskan, Divyanshu, Himanshi, Anshika. सबको good morning. Good morning, ma'am. हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आपके जो एक्टिव पैसिव थे वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा लास्ट बचा हुआ है इनफिनिट सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना। नोट्स मिल गए थे सबको? नोट्स मिल गए थे क्या बच्चों सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नोटबुक में राइट कर ली क्या उनको? पढ़ते भी हो ना साथ साथ में? पढ़ते भी हो या नहीं पढ़ते? कर लिए? कर लिए नोट्स? ओके। अब देखो कुछ हम लोग Yes, ma'am. आज है ना, अब आपका नया जो टॉपिक है इसी में इनफिनिट सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना। ओके, ये सीखेंगे। उससे पहले मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, उनको चेंज करेंगे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ओके, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल हैं वो चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में। तो आप बताएंगे मेरे को। चलो सबसे पहले, लेट हर पर्स द साड़ीज, लेट हर परचेज द साड़ीज। बताओ ये सेंटेंस को कैसे चेंज करना होगा मैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में? बोलो, बताओ। लेट वाले सेंटेंस, अगर किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में लेट आता है तो हम उसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? कोई बताएगा मेरे को? Let. सबसे पहले वापस वो सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? लेट से। Let. किससे स्टार्ट होगा लेट का सेंटेंस? वापस Let. लेट से स्टार्ट होगा। क्या पैटर्न होता है आपको पता है ना? वापस किससे स्टार्ट करेंगे? लेट। अब देखो लेट से स्टार्ट है, ये क्या है आपका? सब्जेक्ट हर, परचेज क्या है? मेन वर्ब, द साड़ी क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। जब लेट का सेंटेंस होता है तो हम वापस लेट से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? लेट से। लेट प्लस आगे मैम क्या आवाज नहीं आ रही। द साड़ी, आगे BEB क्या आएगा? BEB। Be. परचेज की थर्ड फॉर्म क्या होती है? परचेज्ड। आपको मैंने पैटर्न लिखवाया था ना ये लेट वाला, यस या नो? Yes, ma'am. हाँ, तो अपनी नोटबुक को सामने ओपन करके रखो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो अच्छे से। लेट द साड़ी बी, आगे आएगा परचेज की थर्ड फॉर्म क्या होती है? परचेज्ड, ईडी लग जाता है। परचेज्ड बाय, हर का किस में चेंज हो जाएगा? हर का हर ही रहेगा, शी में थोड़ी ना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म थोड़ी ना लिखेंगे तो हर का शी बना देंगे। तो यहाँ पे वापस क्या आएगा? हर। अब ये बात समझ में, हर का हर क्यों लिखा, समझ में आ गया ना? क्योंकि ये यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में, यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में था ये, और यहाँ पे हमने क्यों लिखा है ऑब्जेक्ट की जगह, तो वापस ये हर का हर ही आएगा। इसको यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं बना सकते। अब देखो सेंटेंस अगला, डू और रन। ये बताए थे क्या मैंने दोनों सेंटेंस आपको? बताए थे डू और रन का? Yes, ma'am. Yes, क्या ma'am. क्या बताया, बताओ। डू कुछ करने के लिए कहा है, कुछ करो, डू करो। मैम साफ नहीं आ रहा। चेंज करेंगे हम। You are advised to do. हाँ, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज, आगे To. टू To do. डू।
रन भागो, यानी हमें कोई एडवाइस दे रहा है ना इसमें भी, तो क्या Ordered to होगा? run. Ordered to run. You are advised to run. Run. आ गई बात समझ में? ये दोनों सेंटेंस समझ में आ गए ना? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड दोनों आ गए ना? तो आपको केवल वर्ब भी मिलती है ना, तो भी आप उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो। बस कहने का मतलब ये है, एक्टिव से पैसिव का मीन्स यही तो होता है, उस सेंटेंस का वही मतलब निकलना चाहिए वापस भी। डू करो, तो इसका मतलब यू आर एडवाइज टू डू, कि कुछ करने के लिए हमें एडवाइस, कुछ काम करने के लिए हमें एडवाइस दे रहा है, डू करो आप। ओके, ऐसे ही रन है, यू आर एडवाइज टू रन, हमें कुछ करने भागने के लिए बोल रहा है रन, तो ये क्या है? हमारे लिए एडवाइस है, हमें वो एडवाइस दे रहा है। ओके, आगे देखो, प्लीज पे अटेंशन टू माय एडवाइस। प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? बताओ मेरे को। Request. रिक्वेस्ट वाले कौन Request. से होते हैं बच्चों? रिक्वेस्ट वाले। Request. पता चल गया? तो स्टार्टिंग में क्या आएगा? क्या आएगा स्टार्टिंग में? यू आर रिक्वेस्टेड टू। रिक्वेस्टेड To. टू। अब देखो, प्लीज है, प्लीज हट गया यहाँ से, प्लीज का तो बता ही दिया हमने, रिक्वेस्टेड हो गया, ये रिक्वेस्ट कर रहा है। आगे का सेंटेंस क्या है? पे अटेंशन टू माय एडवाइस। आगे का सेंटेंस यो का यो, पे अटेंशन टू माय एडवाइस। Advice. आगे वाला, आगे सेंटेंस बताओ। अवॉइड बैड कंपनी। रोहित यादव म्यूट करो अपनी वॉइस को। सेंटेंस बोल, बताओ अगला, अवॉइड बैड कंपनीज। क्या दे रहा है हमें ये? क्या दे रहा है हमें? सजेशन दे रहा है ना, सुझाव दे रहा है कि तुम्हें बुरे लोगों के पास बैठना, उनकी कंपनी लेना छोड़ देना चाहिए। यस, क्या कर रहा है ये? हमें सजेस्ट कर रहा है ना? यस, सजेस्ट कर रहा है ना? तो सजेस्ट वाले सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है? बताओ मेरे को। क्या होता है सजेस्ट वाले सेंटेंस का पैटर्न? बोलो। क्लास 8। किसी को नहीं पता सजेशन वाले सेंटेंस का क्या पैटर्न होता है? बताओ हिमांशु, तुम बताओ। अंजलि, मीणा, बोलो। Object plus should plus be plus verb की third form. ऑब्जेक्ट प्लस Plus. प्लस Should प्लस वर्ब be plus verb की third form. थर्ड फॉर्म, ये पैटर्न होता है। तो अब देखो कैसे चेंज करेंगे। अवॉइड क्या है यहाँ पे? क्या है अवॉइड? वर्ब। क्या है बेटा? मेन वर्ब। और बैड कंपनीज क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले स्टार्टिंग क्या, कहाँ से करेंगे? बैड कंपनी। Object से. हाँ, ऑब्जेक्ट है। बैड कंपनी आगे शुड बी अवॉइड की थर्ड फॉर्म अवॉइडेड। बैड कंपनी शुड बी अवॉइडेड। आगे बात समझ। अगला सेंटेंस 6 वाला सेंटेंस, who teach you English? बताओ मेरे को क्या चेंज होगा? उसे स्टार्ट सेंटेंस सबसे पहले तो WH वर्ड टीच मेन वर्ब है।
आवाज आ रही है? आ रही है? अपनी वॉइस को म्यूट रखेंगे सब। Who teach you English? Who यहाँ पे WH वर्ड है, teach मेन वर्ब है, you क्या है? ऑब्जेक्ट। you है यहाँ पे सॉरी सब्जेक्ट। you है यहाँ पे सॉरी सब्जेक्ट। और इंग्लिश और ऑब्जेक्ट। 6 वाला सेंटेंस क्या बनेगा? यू हु को किस में चेंज करेंगे? सबसे पहले बाय हुम में। किस में चेंज करेंगे? बाय हुम में। उसके बाद मैम हाँ जी बोलो। साफ नहीं आ रहा। हाँ जी बोलो। बाय हुम आगे यू को देख के, यू सब्जेक्ट है, हु को देख, यू को देख के क्या क्या लगाएंगे यहाँ पे? हु को देख के लगाएंगे या इंग्लिश को देख के हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? बताओ मेरे को। इंग्लिश को देख के। तो बाय हुम ये इंग्लिश है, यहाँ पे हमने इसको क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया। बना दिया ना? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे आ जाएगा बाय हुम इज। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉक्ड बाय यू। आ गई बात समझ में? बाय हुम इज इंग्लिश टॉक्ड बाय यू। किसी को कोई प्रॉब्लम? No. बोलो। No, कोई प्रॉब्लम ma'am. नहीं है 6 तक सेंटेंस में। 7 वाला देखो, whom does she look for? whom क्या है ये? WH वर्ड। तो जब भी मैंने बताया था whom से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो फिर वो किस में चेंज हो जाता है अपने आप? किस में चेंज हो जाएगा? क्या मैम? किस में चेंज हो जाएगा? क्या मैम? होम किस में चेंज होगा? हु में। किस में चेंज होगा बच्चों? हु में। तो हुम वाला सेंटेंस किस में चेंज करेंगे? हु में चेंज कर देंगे। हु डज क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। शी क्या है? सब्जेक्ट। लुक क्या है? मेन वर्ब। और फॉर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो बताओ कैसे चेंज होगा सेंटेंस? सबसे पहले क्या आएगा? हु। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, ये तो प्रीपोजिशन है, ये अपनी इसी जगह पे रहेगी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है ना सब्जेक्ट बनाने के लिए। तो इस शी को देख के यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो क्या आएगा? इस नहीं आएगी क्या? हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बोलो। Is MR. इज एम आर। तो यहाँ पे क्या आएगा? इज। इस शी को देख के हमने लगा दिया इज। अब देखो लुक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? लुक्ड। फॉर प्रीपोजिशन अपनी जगह। लुक्ड फॉर बाय। शी का किस में चेंज हो जाएगा? हर में। बाय हर। यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क। ठीक है। इस वाले 6 वाले सेंटेंस में भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस वाले में भी। हु इज लुक्ड फॉर बाय हर। ओके समझ आ गया सेंटेंस? अब देखो अगला सेंटेंस, फिनिश द वर्क इन टाइम। फिनिश द वर्क इन टाइम ये कैसे चेंज होगा? कोई बताएगा मेरे को? बताओ फिनिश क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब क्या है? Man word. द वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट। द वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट। इन टाइम क्या है आपके? अदर वर्ड्स। क्या है? अदर वर्ड्स। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था? जब भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसे किससे स्टार्ट करना है? किससे स्टार्ट करना है उस सेंटेंस को? बोलो। लेट से। किससे स्टार्ट करना है? लेट से। यस लेट से स्टार्ट करना है ना। लेट प्लस में ऑब्जेक्ट,
लेट प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही पैटर्न होता है ना। लेट प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में आपके अदर वर्ड्स जो भी होते हैं, ठीक है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैटर्न होता है। जब भी सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट मिलता है, किससे? मेन वर्ब से। तो फिनिश क्या है बेटा? यहाँ पे मेन वर्ब है, तो इससे सेंटेंस स्टार्ट मिला है, तो हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे लेट से। लेट ऑब्जेक्ट क्या है आपका? बोलो। द वर्क, तो यहाँ पे आएगा The लेट work. द वर्क बी। फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फिनिश की थर्ड फॉर्म Finished. फिनिश्ड, ईडी लग जाएगा, फिनिश्ड। Yes, ma'am. फिनिश्ड बाय, बाय आगे ऑब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट है नहीं। इन टाइम, यो का यो लिख देंगे, अदर वर्ड्स इन टाइम, ठीक है। क्योंकि बेटा सब्जेक्ट तो था नहीं कि इसलिए हम बाय लगा के ऑब्जेक्ट बना दे। लेट द वर्क बी फिनिश्ड इन टाइम। सेंटेंस नंबर 9, हैव यू गॉन थ्रू द बुक। कैसे चेंज करोगे इसको? हैव यू गॉन थ्रू द बुक, बताओ मेरे को। हैव क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। यू क्या है? सब्जेक्ट। गॉन क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि मैंने बताया था हैज है, जब भी मिलेगा आपको मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी? थर्ड फॉर्म। थ्रो क्या है? प्रीपोजिशन। और द बुक क्या है? ऑब्जेक्ट। द बुक क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है उसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, और मेन वर्ब से अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट मिलता है तो उसे लेट से स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखोगे सब। मेन वर्ब से कोई भी सेंटेंस हमें स्टार्ट मिलेगा तो हम लेट से स्टार्ट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब से हमें कोई भी सेंटेंस मिलेगा तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गई बात? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में मतलब समझते हो ना? हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, हैज, हैव ये होती है, और मेन वर्ब मुख्य क्रिया होती है। अब देखो तो यहाँ पे द बुक, हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ दूं, लिखूंगी द बुक। अब बताओ द बुक के साथ में क्या आएगा? हैज आएगा या हैव आएगा? बोलो क्या आएगा? मोनिका किलेरी, मोनिका शर्मा, सतीश, बोलो बेटा। हैज क्या आएगा? क्योंकि बेटा सिंगुलर है ना, तो उसके साथ में क्या आता है? हैज। और हैज आता है तो साथ में आता है बीन। गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ऑलरेडी पहले से, गॉन। थ्रो की फॉर्म थ्रो। बाय यू, बाय यू। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैज द बुक बीन गॉन थ्रू बाय यू। ओके, आगे देखो लास्ट वाला सेंटेंस, आपका लास्ट वाला सेंटेंस यही देख लो। डू यू नो दिस मैन, डू यू नो दिस मैन। डू क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। यू क्या है? सब्जेक्ट। नो क्या है? मेन वर्ब। और दिस मैन क्या है? ऑब्जेक्ट। मैंने अभी बताया है अगर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो तो हमें वापस भी हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? पहले ये लिखेंगे, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ देंगे। यहाँ पे लिखेंगे दिस मैन, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आए तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिस मैन को देख के क्या आएगी? डू डज होता है तो क्या हेल्पिंग वर्ब होती है? Is a mark. इज एम, तो इसके साथ में क्या आएगा? इज दिस मैन। नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? न्यू बाय यू। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ आ गया क्या सेंटेंस? बताओ मेरे को। Yes, ma'am. समझ आ गया? सॉरी, नो की फॉर्म,
यू की फॉर्म Yes. नो की फॉर्म नॉन होती है, KNOWN नॉन, ठीक है। इज दिस मैन नॉन बाय यू। तो ये सेंटेंस आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ओके। तो आपको अभी इनको उतारने की आवश्यकता नहीं है, आपको नोट्स में सेंटेंस मिल जाएंगे। आ गई बात समझ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो अब देखो, अब हम पढ़ते हैं इनफिनिट सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, ठीक है। हेलो मैम। हाँ जी बोलो। मैम पता नहीं कौन मैसेज कर रहा है। ये मैंने पहले भी समझाया था, ये कौन है? गिरिराज, मैसेज नहीं करने आपको किसी को भी, समझ गया? गिरिराज, किसी को भी मैसेज नहीं करना है। अब देखो, इनफिनिट सेंटेंस कौन से होते हैं बच्चों? कि ऐसे सेंटेंस जिनमें आपको क्या मिलेगी, प्रीपोजिशन वगैरह कुछ मिलता है सेंटेंस के अंदर, तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है वो सीखेंगे हम, ओके। तो सबसे पहले है फर्स्ट, इसमें हमने सब टेंस के अकॉर्डिंग सीख लिया कि किस तरह से सेंटेंस हमने एफर्मेटिव सीख लिए, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सारे टेंस के सेंटेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने सीख लिए। तो अब हम सीखेंगे क्या, इनफिनिट सेंटेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना। आपने बता दो कि ये वर्क सारा कंप्लीट कर लिया एक्टिव पैसिव का आपने, सब बच्चों ने? Yes, ma'am. Yes. हाँ, यस मैम। तो आपको कंप्लीट Yes, ma'am. साथ साथ में इनके रूल्स वगैरह ये आपको पढ़ते रहना है, ओके। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस देखो, जब भी इनफिनिट वाले सेंटेंस होंगे तो आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। तो पहली बात, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आपको किसी भी सेंटेंस में मिलती है तो उसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज आवाज करना नहीं आ है, रही। तो वो सीखो। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर किसी भी सेंटेंस में मिलती है तो उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, उसका पैटर्न देखो आप। पैटर्न पैसिव वॉइस में, एक्टिव में तो पता चल जाएगा आपको, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी आपको, तो आप समझ जाओगे कि इसको कैसे चेंज करना होगा। तो पैटर्न देखो, पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह क्या लेके आओगे, ऑब्जेक्ट लेके आओगे, बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर टू, साथ में आएगी बीईबी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। आई बात समझ में? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें किसी भी सेंटेंस में मिलती है तो हमें कैसे चेंज करना होगा, पैटर्न क्या होगा उसका, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस में सब्जेक्ट। अब देखो उसके बाद पैटर्न समझ आ गया ना, पहले बताओ मेरे को सबको, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब,
टू के बाद में आपको बी लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं, मालूम है आपको पहले से, बाय प्लस में सब्जेक्ट। अब देखो उसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल, I have to finish this work। बताओ इसको कैसे चेंज करेंगे हम एक्टिव से पैसिव में, कोई बताएगा मेरे को? I have to finish this work, बोलो बताओ कैसे चेंज करेंगे हम This इसे work। एक्टिव से पैसिव वॉइस में, बताओ। Work। I क्या है यहाँ पे? This work। I क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है। Have क्या है? Helping verb। हेल्पिंग वर्ब। टू आपकी प्रीपोजिशन है, टू क्या है? प्रीपोजिशन। Preposition। फिनिश क्या है? मेन वर्ब। और दिस वर्ब क्या है? Verb। ऑब्जेक्ट। आगे बात समझ में आई? सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, फिनिश मेन वर्ब है और दिस वर्ब है ऑब्जेक्ट है। तो क्या कैसे चेंज करेंगे हम? सबसे पहले क्या वर्क, आगे बोलो। दिस वर्क आगे, दिस वर्क के साथ में हैज है, उनमें से क्या आएगा? ये बताओ मेरे को, हैज है उनमें से क्या आएगा? हैज आएगा या हैव आएगा? हैज क्या आएगा बच्चों? हैज। आगे टू, बी, फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होगी? Finished। फिनिश्ड, फिनिश्ड By me। आई का किसमें चेंज करेंगे? Me में। ओके। तो देखो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हैज है के साथ में बीन मत लगा देना, बस यहाँ पे क्या नहीं लगाना है? बीन नहीं लगाना है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें ध्यान रखना है कि हैज वो चीज नहीं है, ये अलग है उससे। उसमें तो मैंने क्या बता रखा है, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, सॉरी ये परफेक्ट टेंस में हैज हैव या हैड मिलते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है। यहाँ पे देखो टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली है, तो यहाँ पे आपको बीन नहीं लगाना है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग करना है। ये सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैज है में से कुछ भी आपका जो सिंगुलर प्लूरल देख के लगाना है। टू प्लस बी प्लस फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय प्लस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। ओके ओके। आगे देखो, सेंटेंस स्टार्टिंग विथ इट इज टाइम। टाइम से अगर कोई भी सेंटेंस फ्रेंड्स मेरे पास आपके पास मेरी वॉल्यूम अच्छे से नहीं आ रही है, बताओ। मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आ रही है। आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं। आ रही है। आ रही है। आ रही है। तो अब देखो सेकंड आ रही है। सेकंड देखो, सेंटेंस स्टार्टिंग विथ इट इज टाइम। अगर हमें कोई भी सेंटेंस स्टार्टिंग विथ इट इज टाइम, अगर हमें कोई भी सेंटेंस स्टार्ट मिलता है किससे? इट इज टाइम से, तो हम उस सेंटेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे वो सीखेंगे। ओके। तो देखो, अगर हमें कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में इट इज टाइम मिलता है तो हम उसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? तो पैटर्न देखो पैसिव वॉइस में चेंज करने का।
पैटर्न। एक्टिव में तो आपको मालूम चल जाएगा, इट इज टाइम मिलेगा आपको सेंटेंस की स्टार्टिंग में। हिंदी मीडियम अगर सेंटेंस की शुरुआत में आपको इट इज टाइम मिलता है तो आपको पैसिव वॉइस में कैसे सेंटेंस चेंज करना है वो लिखो, वो लिखना है आपको। ओके, तो देखो इट इज टाइम +4, इट इज टाइम +4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या मिलेगा, +2 प्लस वर्ब की 2 प्लस बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में, थर्ड फॉर्म। तो ध्यान रखोगे इट इज टाइम फॉर, इट इज टाइम के बाद में आपको 4 प्रीपोजिशन लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखो, इट इज टाइम, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, इट इज टाइम to open the office, to open the office। कैसे चेंज करेंगे हम इसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में, बताओ, बोलो। It is time. It is time to open the office। तो देखो स्टार्टिंग में मिल गया ना सेंटेंस में, इट इज टाइम स्टार्टिंग में बताया था ना मैंने कि स्टार्टिंग में आपको इट इज टाइम मिल जाएगा तो आप पहचान जाओगे कि ये वो सेंटेंस है। तो इसको चेंज करने का पैटर्न ये है, इट इज टाइम के बाद में 4 ऑब्जेक्ट +2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है आपको। तो देखो बाद में क्या है, प्रीपोजिशन 2 है, ओपन क्या है, मेन वर्ब, और द ऑफिस क्या है, ऑब्जेक्ट। द ऑफिस क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट। तो स्टार्टिंग वापस किससे करेंगे हम, इट इज टाइम से। किससे करेंगे, टाइम से आएगा, इट इज टाइम, इट इज टाइम, आगे 4 लगाएंगे। अब बताओ 2 प्रीपोजिशन की जगह कौन सी प्रीपोजिशन लगा दी हमने, 4। तो ये 2 प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, अब क्या लगा दी हमने, 4 लगा दी। तो इट इज टाइम 4 प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट क्या है, द ऑफिस, Office. आगे बोलो, टू बी, और ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ओपन। तो इट इज टाइम फॉर द ऑफिस टू बी ओपन। ध्यान ये रखना है कि ये प्रीपोजिशन 2 हटा देनी है आपको, सेंटेंस में प्रीपोजिशन मिलेगी ना वो हटा देनी है, उसकी जगह आपको 4 लगा देना है। आगे बात समझ में, एक सेंटेंस आपको ये सेंटेंस चेंज करो, इट इज टाइम टी, चेंज करो ये सेंटेंस, चलो चेंज करेंगे, It is time. सबसे पहले स्टार्टिंग It is टाइम, It is time. इट इज टाइम, टू क्या है, It is प्रीपोजिशन, एक क्या It है, is time. एक क्या है, मेन Main वर्ब, verb. और टी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो बताओ सबसे पहले क्या आएगा, It is time. क्या आएगा, इट इज It टाइम। is time. It is time. एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है, It is time. इट इज टाइम, आगे 4. 4 आएगा ना उसके बाद में, क्योंकि और ये 2 Yes, ma'am. ये 2 आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये 2 नहीं आएगा। इट इज टाइम 4 आ जाएगा ना, 2 की जगह प्रीपोजिशन 4 यूज करेंगे। फिर इसके बाद बताओ T. टी, टू बी, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी,
taken, टेकन। ओके, बताओ सेंटेंस समझ में आ गया क्या? बोलो बोलो भाई, सेंटेंस समझ में आ गया? Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम? Yes, ma'am. प्रॉब्लम No, है? ma'am. No, ma'am. No, ma'am. बना लोगे सब, सेंटेंस चेंज कर लोगे? Yes, ma'am. टेस्ट पेपर जमा करवा दिया सबने? No, स्कूल ma'am. में टेस्ट पेपर जमा करवा दिए सबने? No, ma'am. हाँ, तो जमा करवाने हैं ना आपको? क्लास 8 जो आपका मैम। का जो टॉपिक है वो मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। इसके केवल 2 आखिरी पॉइंट बचे हैं, वो मैं आपको कल कंप्लीट करवा दूंगी। या आपका पूरा एक्टिव पैसिव का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में, तो मेरे से कल क्लियर कर लेना। आ गई बात समझ? एक्टिव पैसिव में जो मैंने एग्जांपल दिए थे, जो आपको टेस्ट में दिया था, वो सबने किया अच्छे से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी Yes, ma'am. कोई टफ नहीं थे ना? सेंटेंस इजी थे, सबने कर लिए? Yes, yes. Yes, ma'am.